जीवमजीवं दत्वं जीर्णमर्वसेन जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और इस गाथा के अंतर्गत भाव संवर की चर्चा चल रही है और उस भाव संवर को व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इस तरीके से उस भाव संवर के स्वरूप को आचार्य भगवान बता रहे हैं। भाव संवर का अर्थ है वीतरागता। भाव संवर का अर्थ है आत्मा के आशय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति। तो व्रत का अर्थ भी हो गया शुद्ध परिणति, गुप्ति का अर्थ भी हो गया शुद्ध परिणति, समिति का अर्थ भी हो गया शुद्ध परिणति, और अभी अपनी चर्चा चल रही है किसकी? 10 धर्म, धर्म के 10 लक्षण। तो वे जो धर्म है वो भी क्या है? वीतरागता, शुद्ध परिणति, धर्म। तो क्षमा धर्म क्या है? वीतरागता। मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, वीतरागता है ना। तो संयम तक चर्चा होने के बाद कल अपनी चर्चा चल रही थी तप। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। जिससे कर्मों की निर्जरा होती है वो तप है। कर्म का क्षय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तप। तो वो तप भी क्या है? आत्मा के आशय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति, वो है तप। ठीक है। तो निर्जरा कैसे होती है? तो कल अपन ने शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश की थी कि गुण जो कर्मों की निर्जरा होती है वो कषाय शक्ति घटने से होती है, न ज्ञान से होती कि स्व को जाने कि पर को जाने, कि अशुभ राग है तो ज्यादा बंधन, कि शुभ राग है तो कम बंधन। ऐसा नहीं। कषाय शक्ति घटी। कषाय शक्ति मतलब कि कषाय शक्ति है 4 प्रकार की, 4 चट्टाने बंधी हैं, है ना। तो 4 में से एक रह गई, 3 रह गई, तो कषाय शक्ति घटी। तो जितनी कषाय शक्ति घटती है उसका संबंध निर्जरा से। 2 कषाय का अभाव हो गया तो कषाय, इतनी कषाय शक्ति घट गई, तो इतनी कषाय शक्ति घटी तो इससे निर्जरा का संबंध, जिसको अपन शुद्ध प्रणति कह रहे हैं। शुद्ध प्रणति, वो जो शुद्ध प्रणति चल रही है ना वो निर्जरा का हेतु बन रही है। क्या बोला? जितनी शुद्ध प्रणति चल रही है वो निर्जरा का हेतु बन रही है। वह चल रहे। ऐसा शुद्धोपयोग भी निर्जरा का हेतु नहीं बन रहा। ये गजब की बात। हम समझ रहे हैं आत्मानुभूति से निर्जरा ज्यादा हो जाएगी। समझ आई बात? कि ज्यादा शुद्धोपयोग होएगा ना तो ज्यादा निर्जरा हो जाएगी। नहीं, शुद्धोपयोग बार बार हो रहा है लेकिन कषाय 2 ही का अभाव हो रखा है तो उतनी निर्जरा होगी। ये विशेषता है। और अशुभ के काल में भी उतनी निर्जरा, शुभ के काल में भी उतनी निर्जरा, शुद्धोपयोग के काल में भी उतनी ही निर्जरा। और फिर तीसरी कषाय शक्ति टूटेगी तो फिर उतनी फिर निर्जरा और बढ़ जाएगी। ऐसा पर को जानने के काल में भी उतनी निर्जरा, स्व को जानने के काल में भी उतनी निर्जरा। लेकिन खास बात शुद्धोपयोग की क्या है कि जब भी अगली कषाय चौकड़ी टूटेगी वो शुद्धोपयोग के काल में टूटेगी। ये फैक्ट है। बहिर्मुखी उपयोग में कषाय चौकड़ी नहीं टूटेगी, जब टूटेगी शुद्धोपयोग के काल में टूटेगी।
लेकिन वो चारित्र की परिणति का काम है, वो ज्ञान का काम नहीं है। अब जो कषाय का अभाव हो रहा है वो किसका कार्य है? चारित्र गुण की पर्याय का काम है वो। उसमें ज्ञान कुछ हेल्प नहीं करता। जैसे दो द्रव्यों में अत्यंत भाव होता है ना, ऐसे ही जीव के दो गुणों की पर्याय में भी अभाव होता है। एक गुण दूसरे गुण की पर्याय को कुछ नहीं करेगा, जी। वो अपनी उपादान योग्यता से स्थिरता विशेष होगी। क्या बोला? चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष अपने उपादान से होगी, वो ज्ञान से नहीं होगी। लेकिन वो उपयोग स्वभाव सन्मुख के काल में होगी, इसलिए शुद्धोपयोग बोलते हैं। काल वही होगा, काल होगा शुद्धोपयोग का, लेकिन स्थिरता होगी चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता के अनुसार। मतलब कितनी स्वतंत्रता है, कितनी गजब की बात है। ठीक है, ऐसा। बोलिए, आपका प्रश्न था निधि जी। हाँ जी। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में संवर में भी कोई अंतर नहीं है जो चल रहा है पीछे, निर्जरा में भी अंतर नहीं है, तो बंध में भी अंतर नहीं है, चाहे शुद्धोपयोग का काल हो चाहे शुद्ध परिणति का काल हो। बराबर 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 और बराबर। एक ये पूछना है कि शुद्ध अंडरस्टूड हो गई। परिणति। देखो देखो, निर्जरा की बात चल रही है तो बंद में भी अंतर नहीं है, ये अंडरस्टूड हो गई बात। अब जो कल अपन ने थोड़ा सा भेद डाला था बंद के अंतर का, वो उतना अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? तीव्र कषाय में घाती कर्मों का तीव्र बंध, और मंद कषाय में घाती कर्मों का मंद बंध। ये अंतर तो पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्षान जाति बन रही है तो अप्रत्यक्षान बंधेगी, उसमें कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्यक्षान जाति बन रही है तो प्रत्यक्षान बंधेगी, संजुलन जाति चल रही है तो संजुलन बंधेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा शुभ अशुभ का। वे शुभ अशुभ संजुलन जाति के हैं, तो संजुलन जाति का बंध होगा। वो तो परिणाम प्रत्यक्षान जाति के हैं तो प्रत्यक्षान का बंद होगा, संजुलन का नहीं होएगा। ऐसा। ये संजुलन का तो होगा ऊपर की ऊपर कषायों का, नीचे वाली कषायों का नहीं होगा, अनंतानुबंधी का नहीं होगा, जैसी अप्रत्यक्षान कषाय का नहीं। वैसा बंध। हाँ जैसी बस कषाय वैसा बंध है। वैसा बंध, जिस जाति की कषाय उस जाति का बंध। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, जिस जाति की कषाय उस जाति का बंध। लेकिन मंदता तीव्रता से फर्क दोनों में पड़ जाएगा। घाती में तीव्र कषाय से तीव्र बंध, और मंद कषाय से मंद बंध। और अघाती में तीव्र कषाय से अशुभ बंध, असाता आदि का बंध, और मंद कषाय से शुभ बंध। तो शुभ अशुभ का भेद पड़ेगा किसमें? अघाती में। साता असाता, स्थिर प्रकृति अस्थिर प्रकृति, उच्च गोत्र नीच गोत्र, अच्छी आयु कम आयु ज्यादा आयु, ये फर्क पड़ेगा अघाती में। ऐसा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जाति का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बोलो। बस, और भी ये कुछ प्रश्न एक है? ये पूछना था कि शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में तो मतलब जो शुद्ध परिणति में आनंद निरंतर चल रहा है, तो शुद्ध उपयोग में वैसा ही आनंद रहेगा या उससे विशेष आनंद प्रकट होगा, मतलब डिफरेंस क्या पड़ रहा है फिर दोनों में? हाँ, देखो, एक तो ऐसा है कि हमने एक रसगुल्ला खाया, ठीक है, तो हमें उसका आनंद रहा 1 घंटे तक। एग्जाम्पल समझने के लिए, रसगुल्ला खाया, 1 घंटे तक आनंद रहा, और फिर हमने एक और रसगुल्ला खा लिया, फिर एक और रसगुल्ला खा लिया। ऐसा। तो जितनी परिणति है ना, जो शुद्ध परिणति, वो तो चली रही है। और ये रसगुल्ला इतना बढ़िया रसगुल्ला, कितने मजे आए, बहुत अच्छा था। फिर थोड़े काल के बाद एक और खा लिया। अब पर सन्मुखता चल रही है, मान लिया 1 महीने तक पर लक्ष्य चल रहा है, शुद्ध परिणति तो चल रही है, लेकिन जितना पर लक्ष्य है तो उतना उतनी कषाय है ना उपयोगात्मक। उपयोगात्मक जब जब पर लक्ष्य है तो नियम से कषाय होती है, तो उपयोग में वो कषाय आ रही है, वो जानने में आ रही है। और स्वभाव के सन्मुख होंगे
तो वीतरागता प्रकट होगी। उपयोगात्मक, वो तो परिणति चल ही रही है, एक तो परिणति चल ही रही है, कंटिन्यूअस चल रही है ये वीतराग परिणति, और एक है ये उपयोग, कभी स्व को जानता है कभी पर को जानता है। और स्व को जानेगा तो आनंद है, और पर को जानेगा तो पर जैसा अशुभ लक्ष्य होगा तो तीव्र दुख, शुभ लक्ष्य होगा देवशाहु का लक्ष्य होगा तो मंद दुख। ये परिणति तो चली रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उपयोगात्मक चलता रहेगा। दूसरा दृष्टांत समझो, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, वो जो 10 लाख रुपए हैं बैंक बैलेंस, उसका तो मजा है ही है कि भैया हमारे पास 10 लाख पर्सनल है, मजा है ही है। लेकिन हम उस 10 लाख रुपए का यूज करके एक साड़ी लाए, जो यूज कर रहे हैं, 10 लाख तो है ही है, लेकिन यूज कर रहे हैं तो उसका आनंद है ना। एक हीरे की अंगूठी लिया है तो उसका आनंद है ना, यूज। तो उपयोग में यूज है, उपयोगात्मक, और परिणति तो चली रही है, ये फर्क है बस। ठीक है, ऐसे देखो कल एक प्रश्न आया, और एक सामान्य निर्जरा और विशेष निर्जरा हमेशा भी आगम में सुनते हैं। तो अब सुनो, निर्जरा का ही पूरे अपना टॉपिक चल रहा है एक तरह से तप धर्म के अंदर में। सामान्य निर्जरा मतलब, सामान्य निर्जरा तो सारे जीवों को हो रही है। सामान्य निर्जरा, सामान्य निर्जरा मतलब अकाम निर्जन। कि जो कर्म बंधता है वो कर्म एक स्थिति को लेके बनता है, और स्थिति पूरी होने पर वो खिरना स्टार्ट हो जाता है, जब तक स्थिति है वो खिरता रहता है। तो जो कर्म बनता है वो स्थिति और अनुभाग पूर्वक बनता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो कोई कर्म ऐसा नहीं होता कि जो परमानेंट बना रहे, वो तो खिरते ही, हर समय निषेक रचना होती है और हर समय कर्म खिरते ही रहते हैं। इस समय मनुष्य आयु जो बंधी है ना, वो कर्म खिर रहा है। तो जिस दिन ये पूरे कर्म खिर जाएंगे ना, तब तक स्थिति है शरीर की, और जिस दिन मनुष्य आयु के पूरे कर्म खिर जाएंगे, सोई इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ड्रेस चेंज हो जाएगा। इस समय आयु कर्म खिर रहा है, इस समय हमारे का जो ज्ञान का क्षोभ है ना, जो हम समझ रहे हैं, ज्ञान में जो गे बन रहे हैं, तो ज्ञानावणी कर्म खिर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ज्ञान हो रहा है। समझ आ रही बात? इस समय अब जो अब स्वाध्याय करने के टाइम पे जो हमें कषाय की मंदता है, इस समय चारित्र मोहिनी कर्म वो जो मंद बंधा था वो खिर रहा है, हर समय कर्म खिर रहे हैं, पूरे आठों के आठों कर्म खिरते हैं प्रति समय, है ना। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में आके खिर जाते, वो सब ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कोई ज्ञानावणी कर्म हमने बांधा था, या समझो चारित्र मोहिनी बांधा था, कोई भी कर्म बांधा था 10 साल पहले, और कोई बांधा था एक दिन पहले, और कोई बांधा था अभी 2 मिनट पहले, और उसको खिरने का टाइम ये है, तो सारे कर्म एट ए टाइम मिलके उदय में आ जाए। ये किसी को देखना नहीं पड़ता, कोई मैनेजर नहीं है, नेचुरल व्यवस्थाएं। आप मोक्षा प्रकाशक ये पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल में दूसरे अधिकार में ये सब पढ़ने समझने मिल जाएगा। ठीक है, परंतु जो भी कर्म का उदय आएगा, घाती और अघाती कर्म का जब उदय आता है जीवों को, तो भेद ज्ञान से रहित जीव क्या करते हैं, उन उन संयोगों में, उन परिणामों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना के द्वारा वापस कर्म बांध लेते हैं। समझ आ गई बात? तो ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय उदय आ गया, अरे हम क्या करें, भूल जाते। तुम भूल जाते कि तुम भगवान हो, किसी का शुभ समझाओ, अरे मुझे तो सब याद रहता है, मैं फटाफट मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। तो तू भगवान है कि तू जवाब देता है? तो परिपूर्ण आत्मा नहीं जान के वो ज्ञान की पर्याय में एकत्व मत, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है, तो वो चारित्र की पर्याय रूप अपने को मानेगा गुस्से वाला, मैं तो बहुत क्षमा रखता हूँ, क्षमा वाला। तो ऐसे मिथ्यात्व, और ये 25 की 25 कषाय इनका बंद होता रहता है प्रति समय।
ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, सामान्य निर्जरा तो सभी को हो रही है, कर्म तो खिरते ही रहते हैं, तो वो निर्जरा किस काम की है जिससे वापस बंद हो रहा है ना। विशेष निर्जरा कि कर्म उदय में आके या बिना ही उदय में आके खिर तो जाए लेकिन नया कर्म नहीं बंधे हो, तब तो फायदा है। टंकी का नल खुला है, उसमें से पानी हर समय गिरते निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, और ऊपर से उससे ज्यादा मोटे मोटे डाया की, और उसमें वो नल का पाइप डाल रखा है, तो टंकी कब खाली होएगी। निकल तो रहा है एक धारा, ड्रॉप 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 ड्रॉप, और उधर से जा रहा है पानी बहुत बहुत बहुत, तो वो तो ओवरफ्लो ही हो जाएगी। कब खाली होएगी, कभी नहीं। अब वो ऊपर का जो आ रहा है ना, वो पाइप तो हटा दो, और सिर्फ नल खुला रहने दो, तो एक दिन आ जाएगा कि टंकी खाली हो जाएगी। छेड़ाला जी में लिखा है क्या, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। क्या, तप करि जो कर्म की पावे, तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा करता है वो ही सुखी होता है। और अपने काल से जो निर्जरा हो रही है, निज काल पाए विधि झरना, उससे कौन सा काज सर रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं। तो वो ऐसे समझ लो, एक सामान्य निर्जरा है, एक विशेष। ठीक है, तो वो जो दूसरी निर्जरा है ना, वो क्या बोलते हैं, सकाम निर्जरा, वो काम की निर्जरा। अविपाक निर्जरा, कर्म फल दिए बिना ही गिर जाए, वो उदय में आता, टांग टूटती, या कुछ भी दूसरी दूसरी चीजें लगा लो, है ना। कोई चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय आता, बहुत तेज गुस्सा आ जाती, या कुछ ऐसा आ जाता, वो कुछ नहीं हुआ, वो कर्म झड़ गया। सिर पर सिगड़ी जला दी, सामान्य जीव को सिर पर सिगड़ी जला दे तो वो हाय हाय तौबा हाहाकार मचा दे, और सामने वाले को मारने दौड़े, ऐसे कर्म बंधे होते हैं, तो वे उदय में आते हैं, तो वैसे रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर तो वो पूर्व का पाप का उदय तो आ गया, लेकिन नए बंध के हेतु के लिए परिणाम ही नहीं हुए, न मिथ्यात्व, न अंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, और उल्टा स्वभाव के आश्रय से उस संजुलन का भी अभाव हो के सिर पर सिगड़ी जलती रही, वे तो केवल ज्ञानी हो गए। तप करी जो कर्म खिपावे, तप के द्वारा उन्होंने वे शेष जो संजुलन थे वे भी खिरा दिए, और सिर पर सिगड़ी जलती रह गई। समझ में आ रही है बात, तो ये निर्जरा काम की निर्जरा है। इसको ऐसा क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा, विशेष निर्जरा को अकाम निर्जरा। देखो, अब सका सुनो, दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। जीव की जो पर्याय में निर्जरा है उसका क्या नाम है, जीव की पर्याय में जो निर्जरा कह रहे हैं उसका क्या नाम है, कौन सी निर्जरा है वो, कल चर्चा की थी, तब भाव सामने निर्जरा, भाव निर्जरा। और जो कर्म खिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा कहाँ होती है, जीव जीव के के परिणामों, और द्रव्य निर्जरा कहाँ होती है, कर्मों में। कर्म। ये दो चीजें समझ के रखना, भाव निर्जरा जीव की पर्याय है, द्रव्य निर्जरा कर्म की पर्याय है। ठीक है, तो कर्म के एंगल से दो शब्द आते हैं, क्या, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। इधर से जो कर्म फल दे के खिरते हैं तो सविपाक, अपने फल सहित, जब वो फल पक रहा है तो कर्म उदय, तब वो खिर रहा है। और एक फल पका ही नहीं, उससे पहले तोड़ दिया। समझ में आ रही है बात, एक क्या है सविपाक और एक है अविपाक। ये द्रव्य निर्जरा के भेद हैं, सविपाक अविपाक। सविपाक मतलब कर्म उदय में आके खिर रहा है, वो अपने टाइम पे खिर रहा है। और एक
वो कर्म खिरता बाद में, वो खिरने से पहले ही हमने तप के द्वारा कर्म खिपा दिया, गिरा दिया। ठीक है, ये क्या है? अविपाक निर्जरा, और ये क्या है? सविपाक निर्जरा, जो बिना फल दिए खिर जाए। ये दोनों काम किस में होते हैं? द्रव्य निर्जरा में होते हैं ये दोनों काम, कर्मों में। और जीव के परिणामों में, जीव के परिणामों में भाव निर्जरा में क्या होती है? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम मतलब काम की निर्जरा। काम की निर्जरा क्या है? भाव निर्जरा। वो काम की निर्जरा कैसी है? कि जिससे नया कर्म बंधे ही नहीं। और अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब जिससे बंद हो, वो अकाम निर्जरा। और जिससे वापस बंद न हो, वो है सकाम निर्जरा। तो ये सकाम, इधर इधर सकाम निर्जरा और इधर अविपाक निर्जरा, ये कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो सकाम निर्जरा क्या है? ये काम की निर्जरा है, स्वभाव के सन्मुख होकर जो आनंद है, वो निर्जरा काम की है, वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है। और अकाम निर्जरा कैसी है? ये भी बहुत समझने का पॉइंट है। अकाम निर्जरा कैसी है? कि अकाम निर्जरा बाहर से देखने में पर ऐसा लगेगा कि ये जीव कितना शांत है, बाहर से तो शांत दिखेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने से वो अकाम निर्जरा है। क्या बोला? जैसे जैसे किसी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगी है ना, तो भूख कब लगती है? पाप का उदय आता है तो भूख लगती है। अब बहुत तेज भूख लग रही है, तो एक तरीका तो ये है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, तीनों बातें समझ में आ जाएंगी इसमें। बहुत तेज भूख लगी, तो भूख लगी तो क्या के पुण्य के उदय में भूख लगती है कि पाप के उदय में? पाप का उदय आता है असाता का, तो भूख का परिणाम होता है। ठीक है, भूख लगी। अब एक तरीका तो ये है कि शोर मचा दो, एक तरीका तो ये, भूख लग रही है, भूख लग रही है, ध्यान नहीं रखते, तुम्हें पता है मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं। एक तरीका तो ये है, छोड़ो छोड़ो मैं जा रहा हूँ। अब जिसको जितनी तीव्रता होगी कषाय की, एक तरीका तो ये है। तो पाप का ही उदय और वापस पाप का ही बंद हो गया। वो दिख ही रहा है कि देखना इसके कैसा उदय है कि इसको थाली टाइम पे नहीं मिल रही, पर ये कितने पाप का परिणाम करते, ना गुस्सा कर रहा है, इसको कितना बंद होएगा। तो यहाँ तो निर्जरा का नाम ही नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा इस बात को निर्जरा? कोई नहीं बोलेगा। और दूसरा व्यक्ति है, वो भूख भी लग रही है, ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे हैं, और उसके परिणाम में ऐसा चल रहा है, वो क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, तुम अच्छे से बना लो, आप कर लो अपना काम, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। कितनी देर लगेगी? तो बोल रही है 10 मिनट लग जाए। ठीक। तो अब शांत है, एकदम शांत है ना? तो ये जो शांत परिणामी जीव है, तो ये क्या करता है? इसका उदय तो चल रहा है पाप का, लेकिन इसने नया बंद कर दिया पुण्य का, शांत परिणाम से। ठीक है, इसने क्या कर दीदी लिया? शांत दीदी परिणाम। और एक एक थोड़ी देर, 2 मिनट और। शांत परिणामों से इसने पाप की निर्जरा कर ली और पुण्य बंध गए। समझ में आ रही बात? एक तरीका तो ये था कि खुद ही धड़ाम धुड़म कर देता, लेकिन एक एक काम क्या हो गया? नहीं कोई बात, चलो उसने तो ऐसा करता हूँ, मैं तब तक है ना रिवीजन कर लेता हूँ, आज स्वाध्याय में क्या आया था, एक पाठ कर लेता हूँ, कुछ भी समझ लेना है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? अब जगत तो ऐसा देखेगा, क्या देखेगा? कितना शांत स्वभावी है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि, है मिथ्या दृष्टि। मैं अनाहरी स्वरूप हूँ ये तो जानता ही नहीं, बनती है। शांत तो है पर उसको ये नहीं पता कि मैं अनाहारी हूं, मैं भोजन कहाँ करता हूँ, ये पता ही नहीं है। तो ये बाहर से तो शांत स्वरूप, शांत स्वभाव दिख रहा है, पर शांत स्वभाव नहीं है वो भी अशांति ही है। समझ में आ रही है?
तो ये जो इसमें भी निर्जरा कहेंगे, क्यों कहेंगे कि ये गुस्सा भी कर सकता था, लेकिन कितना भला आदमी है, गुस्सा नहीं कर रहा, शांत है। तो इसने क्या करा, पाप की तो निर्जरा कर दी और नया पुण्य बांध लिया। परंतु मिथ्या दृष्टि होने से भगवान ने ये कहा है ये अकाम निर्जरा है। ये निर्जरा तो त्रियंच गति के जीव भी कर लेते बेचारे। वे क्या करते हैं, गाय बंधी है ना, उसको भूख लग रही है, अब उसके मालिक ने आके चारा ही नहीं डाला, तो वो क्या करेगी, चुपचाप सहन करती है। तो ऐसी अकाम निर्जरा तो त्रियंचों को भी हो जाती है। सकाम निर्जरा क्या चीज है, सकाम निर्जरा है तो अनाहारी स्वरूप हो। वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, मैं तो अनाहारी स्वरूप हूं, ये नहीं, स्वभाव जान के शुद्ध परिणति चली रही है, जो कल चर्चा हो गई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्ध परिणति उसको चली रही है। तो ये शुद्ध परिणति वाला है जो, वो है सकाम निर्जरा, वो काम की निर्जरा हो रही है उसको। अब उल्टा कर दो इसको पूरा, कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो अपने को अनाहारी स्वरूप है मेरा ऐसा जानता है, उसको शुद्ध परिणति चल रही है, उसकी तो निर्जरा चल ही रही है उसकी तो। अब ये गुस्सा भी करते दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इतनी देर हो गई खानी बना के रखती, तो भी निर्जरा चल रही है। और शांत बैठे आज तो भी निर्जरा चल रही है, और उसी समय आत्मानुभूति कर ले तो भी निर्जरा चल रही। तो काम की निर्जरा कौन है, अनाहारी स्वरूप, ये काम की निर्जरा, ये सकाम निर्जरा। और वो पाप का उदय और गुस्सा करे, वो तो बंध वाला है, वो तो मिथ्यात्व का भी बंध और चारित्र मोहिनी का भी तीव्र बंध, ज्ञानावणी का तीव्र बंध, उसके तो सारे तीव्र बंध हो रहे हैं। लेकिन जिसको थोड़े मंद बंध हुए, घाती कर्मों के थोड़े मंद बंध हुए और अघाती में भी शुभ प्रकृतियां बंधी, तो इसको क्या बोलते हैं, अकाम निर्जरा। परंतु जो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो अकाम निर्जरा है वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो ये है सकाम निर्जरा, जो स्वभाव के आश्रय से होती है, ये है मोक्ष मार्ग की निर्जरा। मंद कषाय मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं। अकाम निर्जरा ठीक में है, पुण्य बंध, अकाम निर्जरा में पुण्य बंध और पाप बंध दोनों होता है। नहीं, अकाम निर्जरा में पाप बंद नहीं होता, पुण्य बंद होता। अब मेरा प्रश्न निर्जरा नाम पा जाएगा, तभी तो इसलिए निर्जरा नाम पा रहा है वो। अगर पाप का बंद हो तो फिर बंद ही गिना जाएगा। पाप के बदले कंडीशन तो थी पाप बंधने की, और बंध गया पुण्य, इसलिए उसको अकाम निर्जरा कह रहे हैं। उसने पाप की निर्जरा कर दी और पुण्य बांध लिया। ठीक है, हाँ दीदी, अब मेरा प्रश्न, यहाँ कषायों की, यहाँ कषायों की मंदता हुई, अपने को अनाहारी स्वरूप समझा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि विशेष कर्मों की निर्जरा कर रहा है, माने कि वहाँ पुण्य तो बंध ही रहा है, साथ में कर्मों की जो निर्जरा हो रही है वो क्या कहेंगे फिर, इसके अलावा वो स्वभाव कोई के कुछ। आश्रय से, हाँ हाँ, वो तो स्वभाव यहाँ के आश्रय से जो निर्जरा चल रही है वो निर्जरा है, वो भाव निर्जरा है, मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, बस इतनी बात। हाँ, अच्छा, मतलब उसको विशेष भी कह सकते हैं। हाँ, मोक्ष मार्गी निर्जरा है तो स्वभाव के आश्रय से, कषाय की मंदता तो हो ही गई, लेकिन स्वभाव के आश्रय से जो आनंद हुआ, जो चल रहा है, वहां मोक्ष मार्गी निर्जरा, विशेष निर्जरा। बोलिए शांति भाई। मेरे प्रश्न, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि फिर गृहस्थ में भी विशेष कर्मों की निर्जरा वहां पर भी होती है, उस जीव को जो स्वभाव के आश्रय से आनंद में रहता है उसकी, बराबर है, ठीक है, बोलिए। हाँ तो मेरा प्रश्न ये अविपाक, सविपाक और अकाम निर्जरा से संबंधित है। क्या जो तीव्र कषाय में जो भोगता है पूर्व पाप का उदय है, तो उसको सविपाक कहेंगे, और मन कषाय में करे उसको अकाम कहेंगे, या उसमें हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल,
अच्छा अच्छा, देखो ओके। सविपाक निर्जरा है ना, जो सविपाक वो फल दे के खिल रही है। अब वो फल पाप का भी हो सकता है, पुण्य का भी हो सकता है, उसका कंसेप्ट एकदम अलग। हाँ नहीं सविपाक अपन, मतलब जो कर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, और या वो 1 करोड़ का फायदा हो गया, तो ये तो संयोगों में कंडीशन बन गई। अब जीव एक में दुखी हो रहा है और एक में सुखी हो रहा है ना, उसका फल आ रहा है, तो ये तो कहलाएगी सकाम निर्जरा। और एक, ना पैर टूटा ना 1 करोड़ का लाभ हुआ, जो कुछ भी हुआ वीतराग परिणति आनंदमय। वो तो कर्म उसने लौट का लौट कर्म अनंत अनुबंधी का पूरा बंच का बंच खिला दिया। कर्म उदय में ही नहीं आया, ये कर्म की साइड से। और जीव के परिणामों में कि पाप के उदय में तीव्र कषाय रूप भाव है, वो अकाम निर्जरा नहीं कहलाएगी। अकाम निर्जरा तो तब कहलाएगी कि जब उदय है पाप का, परिणाम है मह मंदता, तब वो अकाम निर्जरा कहलाएगी। जिसको अपन ने भूख के माध्यम से कहा कि भूख तो तो लग दीदी रही है, प्रश्न लेकिन ये शांत है, शांत सहन हो करके सहन कर रहा है वो शांति से। तो जो बोलो। नॉर्मल अपने पाप के उदय में सपोज कोई कषाय भी कर रहा है, तो भी जो उदय में आए कर्म वो तो खिर गए, तो उसका भी कोई नाम है? सभी पाक, वो सभी पाक है, जो उदय में आके खिर रहे हैं वो सभी पाक। तो वो दीदी सविपाक भरत चक्रवर्ती सिर्फ, को तो उसको निर्जरा भी कहेंगे कि? हाँ निर्जरा ही कहेंगे फिर भी ना, सविपाक निर्जरा कह निर्जरा, रहे हैं ना सभी पर पाक। वो उसमें मंद कषाई नहीं रहा। हाँ, बुआ जी ये नहीं समझ में आया कि पाप का उदय है मान लो और तीव्र कषाय हो रही है, तो देखो मैं एक उसमें एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, प्रसिद्ध एकदम पूरा प्रसिद्ध है। क्या? ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। कल्पना कर सकते हो? अब देखो जो भोग है ना ज्ञानी के भोग, 96,000, 40 नील इंद्राणी, 100 धर्म इंद्र को, ये क्या है? कर्म की साइड से बात करेंगे, सविपाक। कर्म उदय में आया, उनको नियोग है कि चक्रवर्ती को 96,000 होंगी 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 होंगी, वो चॉइस से नहीं लेके आ रहा लड़कियों को, ये नियोग है। उनको 40 नील इंद्राणी आनी है उनकी पूरी लाइफ टाइम में, तो ये उनको नियोग होता है ऐसा। जैसे कर्म का उदय चलता ही चलता है, तो ये सविपाक हो गया। उदय में का कार्यक्रम चल रहा है ना, सब ये फल दे रहा है कर्म, ठीक है, फल दे रहा है। अब जो भोग के परिणाम है इटसेल्फ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होएगा। अब 96,000 रानी, तो ये तो हो गई सविपाक, फल दे दिया ना उन्होंने। अब भरत चक्रवर्ती को इनके भोगने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। भोगने का परिणाम उत्पन्न हुआ, कौन सी जाति का है वो भोग का परिणाम? अप्रत्यक्ष ज्ञान। छायक सम्यक दृष्टि है ना, अपन छायक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। छायक सम्यक दृष्टि है तो उनको ये भाव उत्पन्न हो रहा है भोग का। तो भोग का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? भोग का भाव पाप भाव। पाप भाव है। हम्म, तो पाप भाव है ना, तो पाप भाव है, तो इधर से बाहर से देख रहे हैं तो इनकी अकाम निर्जरा थोड़ी है कोई। ये तो उधर तो 96,000 का संयोग बन गया, सभी पाक निर्जरा, और इधर भोग के भाव हो रहे हैं। तो पुण्य बंधेगा भोग के भाव से कि पाप बंधेगा? पाप। तो पाप ही बंधेगा, पाप बंधेगा। अब ये वाली बात एकदम अपन हटा दो अभी थोड़ी देर की, है ना, ये पूरी बात अभी हटा दे रहे, 96,000 हटा दे रहे और भोग का भाव भी हटा दे रहे। अब सुनो, छाया एक सम्यक दृष्टि है, रत्नत्रय प्रकट है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव रूप वीतराग परिणति चली ही रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। तो निर्जरा किससे हो रही है? इधर भोग और निर्जरा इससे वीतराग परिणति। तो ज्ञानी के भोग
और निर्जरा के कारण। तो भोग निर्जरा का कारण नहीं है, भोग से तो अप्रत्यक्षान जाति का बंध ही हो रहा है। क्या बोला? माँ पे तो अकाम निर्जरा भी नहीं है। अकाम निर्जरा तो तब होती कि 96,000 इधर खड़ी होती है और ये ब्रह्मचर्य, इनको ब्रह्मचर्य व्रत होता, तो अकाम निर्जरा कहलाती। लेकिन वे तो भोग ही रहे हैं ना। तो भोग जो भोग हो रहा है, तो उधर तो सविपाक निर्जरा है, कर्म की ओर से सविपाक निर्जरा है। और भोगने का भाव हो रहा है, सो पाप बंद हो रहा है अप्रत्यक्षान जाति का। लेकिन उसी काल में मिथ्यात और अनंतानुबंधी की धड़ाधड़ निर्जरा चली। और मिथ्यात से होने वाली प्रकृतियां और अनंतानुबंधी से होने वाली जो प्रकृतियां, वो उनका लॉट जो पड़ा हुआ है ना, वो सब निर्जरित होता, इधर भोग चल रहा है, इधर निर्जरा चल रही है, इधर भोग चल रहा है, इधर निर्जरा चल रही है। तो क्यों कह रहे हैं कि ये भी क्यों नहीं कहा कि बंद भी हो रहा है मुंह और निर्जरा भी हो रही है? ये क्यों नहीं कहा? कि इसलिए कहा कि बंद तो हो रहा है बूंद के बराबर और निर्जरा हो रही है अनंत। निर्जरा कितनी हो रही है? ओ, ये जीव कभी संसार में प्रवेश नहीं करेगा। ये जीव कभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असंगी कभी नहीं बनेगा। ये जीव नरकों में नहीं जाएगा। ये जीव असंगी संगी संगी बनेगा तो त्रियंच गति में नहीं जाएगा। कितने कितने और जितने भी नाम कर्म के हुंडक संस्थान और ये वो कोई नहीं बनेंगे। नरक गत्यान पूरी नहीं बनेगी। इतने सारे जो लिस्ट देखो पूरी नाम कर्म की, इतने सारे लॉट का लॉट उसको निर्जरा निर्जरा निर्जरी निर्जरा चल रही है। नहीं तो भोग भी तो रहे 96,000 को। अरे 96,000 को भोग रहे ना, वो तो अप्रत्यक्षान जाति का बंद हो रहा है बूंद जैसा। पाप का उदय सविपाक, कर्म की तरफ से सविपाक, और भोग का परिणाम पाप का ही परिणाम है, पाप ही बंद होगा। ऐसे कोई पार्शियलिटी नहीं है कि भी हो गया तो अभी उनको बंद नहीं होएगा। होता है, अप्रत्यक्षान जाति का होता है। प्रकृतियां पार्शियलिटी नहीं है, ये समझना कर्म जानते जी सम्यक दृष्टि है, सो इनको मत बंधो। तो ये जो टैग लाइन है ना कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, समय सारणी में लिखा है बंद उनको कदापि स्पर्श नहीं करता। तो ये अज्ञानियों को बताया है कि देख सम्यक दर्शन की महिमा, अपने आप को आत्मा जानने का कितना लाभ। इधर 96,000 को आप भोग होए और तो भी उनको निर्जरा हो रही। तो बंद जो हो रहा है ना, उसको गौड़ कर दिया। अरे तू देख जरा अपने को आत्मा जानने वाले कंडीशन, भोगते हैं तो भी निर्जरा होती है। ये तो बंद जो हो रहा है ना, उसको गौड़ कर दिया, टोटल गौड़ कर दिया। मुख्य किसको कर दी? निर्जरा। सो भैया भोग निर्जरा का कारण नहीं है, ज्ञायक निर्जरा का कारण है। तो इनको तो भोग से निर्जरा नहीं हो रही, ज्ञायक के भोग से निर्जरा हो रही। भोगों से दीदी थोड़ी निर्जरा हो रही, भोगों से तो बंद हो रहा है। ये दीदी अज्ञानी को समझाने की इतनी कहानी है। हाँ जी दीदी बोलो। बहुत बहुत सुंदर। एक और एग्जाम्पल मैंने जो सुना था, आप जरा उसके पर भी प्रकाश डालिए कि ये ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है और दोनों एक ही शरीर की जो क्रिया दिखती है फिर भी किस तरह से भेद है। तो ऐसा उदाहरण दिया है कि माता जी अपने बच्चे को जो चीज पसंद है वो पिज्जा बना रही है। माता जी पिज्जा बना रही है, बेटी है और बेटा है। तो बेटी वो ओवन के सामने बैठती है और देखती है कि कभी पिज्जा तैयार हो जाए। तो देखती है जैसे घंटी बजी और वो चिल्लाती है, माँ पिज्जा तैयार हो गया, मुझे दे दो। तो पिज्जा मम्मी देती है और वो चाव से खाती है। तो वो यह हुई एक बात, वो राग से वो खाती है। और वही उसका बेटा, उसको भी ये पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन ये बेटा टीवी के सामने है, ये पाकिस्तान इंडिया की मैच देख रहा है और मम्मी उसे देती है तो भी उसके पर ध्यान नहीं देता है। फिर भी वो उसका ध्यान तो टीवी में ही है, वो मैच देखता है और हाथ में पिज्जा भी लेता है, चबाता भी इस तरफ ही है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि वहां है, टीवी पर है। मतलब उसका उपयोग वहां नहीं है, उसका उपयोग अपनी टीवी के अंदर है। उसी प्रकार जिसको यहाँ अनुभूति हो गई है, जब अनुभूति हो गई तो उसके आनंद के सामने सारे संसार के रस उसे फीके लगते हैं, तो उसकी क्रिया दिखाई देती है, फिर भी ये क्रिया नहीं करता हुआ उससे यहाँ निजरा हो रही है। तो ये एग्जाम्पल बराबर है? अगर है तो खोल के बताइए।
देखो अभी सुनना कि ये सारी है ना अलंकारिक भाषा होती है कि उसका उपयोग तो टीवी में है, खा तो वो भी रहा है पिज्जा, पर उसका उपयोग पिज्जा पे है ही नहीं। परंतु ऐसा दृश्य सिद्धांत में नहीं होता कि जो सम्यक दृष्टि जीव भी है वो थोड़ी 24 घंटे उसका उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। वो स्वभाव सन्मुख और अंतर्मूर्त हो जाए तो केवल ज्ञानी हो जाए। बराबर। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग सदा स्वभाव के सन्मुख ही होता है। परिणति सदा रहती है, शुद्धोपयोग सदा नहीं रहता। ये अपनी 2-3 दिन से बात चल रही। जी जी, परिणति बहुत सदा है, और शुद्धोपयोग सदा नहीं है। बराबर ठीक है। बराबर। और जी। वो अब जैसे मान लिया विषय भोग है, तो हम्म, एक ये भी है ना, बहुत गलत निरूपण चलता है। क्या निरूपण हम्म, चलता है कि उनका उपयोग उधर नहीं है। अरे उनका उपयोग उधर नहीं है ना, तो वो हम्म, 96,000 का भोग हो नहीं सकता। बराबर यदि बराबर, उपयोग ना हो तो भोग नहीं हो सकता। सच्ची बात। हाँ, ऐसा तो हम्म, बहिर्मुखी उपयोग में भी पूरी 96,000 ख्याल में आ रही हैं। हम्म, ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है कि वो 96,000 में से कोई मिली उसको रास्ते में तो बहन जी आप कौन हो। हम्म, ऐसा नहीं होता कोई सम्यक दृष्टि पागल। हाँ, हम्म, उनका उपयोग तो सदा ही अंतर्मुखी रहता है, नहीं रहता। सदा ही अंतर्मुखी हो तो केवल ज्ञान हो जाए। फिर वो बराबर, बहुत 96,000 में नहीं, वो चक्रवर्ती नहीं हो सकता। फिर तो कोई पुत्र मुनि होगा फिर तो वो। हम्म, और मुनिराज की भी चर्चा चलती है क्या कि वो उपसर हुआ उनको, शालिनी पैर में भक्षण कर रही थी, तो अभी तो अंतर्मुखी हो गए, अंदर चले गए, अंदर चले गए, अंदर चले गए। भैया क्षण क्षण में बहिर्मुखी, क्षण में अंतर्मुखी, 1.5 सेकंड बाहर, 1 सेकंड अंदर, क्षण क्षण में, क्षण क्षण में। और इस क्षण क्षण में शरीर का लक्ष्य नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम्म, ये निरूपण किधर से आ जाता है, इधर से आ जाता है कि देखो अपन तो गौड़ कर दो, अपन दुखी मत हो। हम्म, हमें भैया बताओ मत तो हम दुखी मत हो। तो ज्ञान का नाश नहीं किया जाता। जी, राग नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। उपयोग में शरीर हम्म, आएगा तो उपयोग में शरीर आता है मिथ्या दृष्टि के, तो वो दुखी होता है। सम्यक दृष्टि को उपयोग में शरीर आ जाए तो जितना राग का अभाव उतना सुख। तो जो बहुत सुख खूब। है ना, उपयोग हटाने से सुखी नहीं होता। हम्म, ये जल चल पड़ी है ध्यान में भी एक और जी कहानी, उपयोग हटाओ, उपयोग हटाओ, उपयोग हटाओ। उपयोग नहीं हटाओ, मैं उपयोगवान हूं ये नक्की करो, और उपयोग में जो झलकना झलकने दो। क्या बोला। जी जी, और उपयोग ऐसा को हटा। कभी नहीं हो सकता कि उपयोग में कुछ ना कुछ झलके नहीं। हम्म, तो झलकन नहीं मिटानी है, ये हम्म, विश्वास लेके आना है कि मैं उपयोगवान वस्तु यहाँ पर हूँ। ये वस्तु वस्तु का निर्णय तो करता नहीं है, मैं कौन सी वस्तु हूँ। असमान जारी द्रव्य पर्याय लेके तो बैठा रहता है, मैं बैठता हूँ, ऐसे बैठता हूँ, पद्मासन, खड़गासन, वज्रासन, और उपयोग हटाने में लगा रहा है। अभी वस्तु का नक्की नहीं करा कि मैं जीव वस्तु हूँ। मैं जीव वस्तु, ज्ञान श्रद्धा चाहे तो मेरी पर्याय, ऐसे अनंत गुण, ऐसी अनंत पर्याय, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान में चीजें झलकती हैं, पर मैं तो आत्मा हूँ। बात इतनी सी है, ना हटाना है किसी को, ना मिलाना है। तो बराबर। मुनिराज के ज्ञान में भी सब कुछ झलकता है, और सम्यक दृष्टि को भी भोग के काल में सब कुछ झलकता है। और सुनो ध्यान से कि जब जब कोई विषय भोग भी होते हैं ना, विषय भोग, विषय भोगों में भी जब तक उपयोग नहीं हो तब तक आनंद नहीं हो सकता। विषयों का हम्म, भी विषयों का आनंद भी तब होता है कि जब वहां उपयोग होता है। समझ में जी, आ इसके रही है बात, सम्यक किसी सम्यक को भी, दृष्टि की बात चल रही है। हाँ, किसी को बहुत भी। खूब। हम्म, इसलिए इसलिए ऐसा, ये तो दृष्टांत है, ये तो समझाने के लिए अज्ञानी जीवों को। वही ये सामान्य कथन है, विशेष बातें तो फिर विशेष हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बातें सुंदर। तो विशेष होती हैं, वो विशेष बातें होती हैं। वो पहले तो ये ऐसे ही समझाया जाता है, देख देख हम्म, उनका उपयोग तो अंदर चला गया। तो वो समझता है अगर उपयोग अंदर चला जाए तो बाहर में कोई हैरानी परेशानी होए ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हैरानी परेशानी मान रहा है, इसी बात का तो दुख है।
और वे भिन्न जानते हैं इसलिए सुखी हैं। विश्व में शरीर दुनिया में कोई अनिष्ट है ही नहीं इसलिए सुखी हैं। और ये उपयोग हटाना चाहता है और दुनिया की चीजों को इष्ट अनिष्ट मानना चाहता है। तो तुम उपयोग हटा लो और अनिष्ट की कल्पना बनी रहे तो तुम सुखी नहीं हो सकते। क्या बोला? कल्पनाएं मिटनी है अनिष्ट की। अरे देह में कोई तूफान कर दे, पूरे देह के जर्जर कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो जितना राग मिटा उतना सुख। जितनी शुद्ध परिणति वो चल रही है, शुद्ध परिणति युद्ध के मैदान में भी चल रही है, विषय भोगों में भी चल रही है, देवशा गुरु के सानिध्य में हो तो भी चल रही है, और अनुभूति का काल हो तो भी चल रही है। देखो समय तो अपना हो गया, एक लास्ट बात कह के इसको पैकअप करते हैं। देखो या 3 लोग शुद्ध परिणति से मतलब, हाँ, शब्दान उपयोग एक ही बात हो गई। शुद्ध परिणति मतलब शब्दान उपयोग। सुनो, तीन लोग हैं। क्या 3 लोग? एक रामचंद्र जी, एक लक्ष्मण और एक सीता जी। सुनना ध्यान से। जंगल में तीनों साथ चले गए। अब एक साथ तो वे पूजा करते, एक साथ तो भोजन करते, एक साथ तो लड़ने जाते, एक साथ तो कुछ और दूसरे काम करते। तीनों एक साथ कर रहे। बाहर में फिजिकली क्रियाएं देखोगे तो एक साथ हो रहे। मुनिराज का पड़गान कर रहे, तीनों एक साथ कर रहे। देखो परिणामों की विचित्रता। बाह्य में क्रिया एक जैसी, एक नरक चला गया, एक स्वर्ग चला गया, एक मोक्ष चला गया। तो निर्जरा का संबंध किससे? जिसको रत्नत्रय प्रकट है वो मोक्ष चाह रहा है, जिसको रत्नत्रय के साथ शुभ भाव है, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई, वो स्वर्ग में जा रहा है, जिसको रत्नत्रय का अंश प्रकट नहीं हुआ वो नरक। पूजा के काल में भी नरक आयु बन रही है, आप सोच सकते हो। निरंतर इधर मुनिराज का पड़गाहन चल रहा है, इधर नरक आयु बन रही है। विचार कर सकते हो? बोलो। और इधर युद्ध चल रहा है, इधर युद्ध चल रहा है, और धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा चल रही है, मोक्ष जा रहे हैं। और इधर वो अग्नि परीक्षा दे रही है। अग्नि परीक्षा बिना कषा के दे दी होगी। ठीक है, चेक कर लो, मैं निर्दोष हूं, कर लो चेक कर लो, तो भी स्वर्ग जा रही है। क्या है ये सब चीजें समझने की है। ठीक है, समय अधिक हो गया। बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी की माता की जय। देखो छोटी सी बात, अभी जय वो बोलते बोलते आ गई। प्रसिद्ध बात है। क्या प्रसिद्ध बात है? कि वे श्री कृष्ण माँ बाप को बचा रहे हैं, माँ बाप को बचाने का भाव कर रहे हैं। तो माँ बाप को बचाने का भाव तो शुभ भाव है, तो बंद तो नरक का हो रहा है, नरक चले गए। अद्भुत बातें हैं, रहस्य बहुत है। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।